हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से लेके आ गया हूं मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या है और डायनेमिक राउटिंग क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ थोड़ा सा कंसेप्ट में। स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होता है जो कि आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, आपको असाइन करना होता है। डायनेमिक वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, राइट। वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहता है, अपने अकॉर्डिंग वो पाथ को चेंज करता रहता है। वो होता है आपके डायनेमिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होता है जो कि आप असाइन जो करते हैं उस पे आपको वर्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैटिक राउटिंग इज रिक्वायर्ड मैनुअली कॉन्फ़िगर, राइट। यानी जो आपके स्टैटिक राउटिंग होते हैं उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। और डायनेमिक राउटिंग यूज राउटिंग प्रोटोकॉल टू ऑटोमेटिकली, यानी जो डायनेमिक आपके राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं और अपने पाथ को एक्सचेंज करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू ट्रबल शूट कॉमन नेटवर्क इशू। ये डेफिनेटली अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो 100% श्योर कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या-क्या चीज़ें उसमें ट्रबल शूट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें फाइंड आउट आप कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे रिसॉल्व करेंगे और इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो आपको सिंपली वहाँ पे आंसर देना होता है कि फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं। एक पीसी के अंदर जब हमारा इंटरनेट वर्क नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो इंटरनेट केबल है, अगर हम इथरनेट केबल से जुड़े हुए हैं तो अपने केबल को चेक करेंगे कि ये केबल हमारा वर्किंग है या नहीं है। अगर हम वायरलेस जुड़े हुए हैं तो देखेंगे कि हमारे वायरलेस कार्ड काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। अगर हमारे वायरलेस कार्ड काम नहीं कर रहा तो हम ड्राइवर का इशू हो सकता है, हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, राइट। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है तो हम फिजिकली कनेक्शन को चेक करेंगे कि हमारे जो एनआईसी कार्ड है वो तो हमारे डिस्टर्ब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अपने आप आईपी रेंज को असाइन करके देख सकते हैं, पिंग करके आप चेक कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है कि एक तो पीसी के अंदर जब आपके इंटरनेट नहीं वर्क करते हैं तो आप कई तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस करके चेक कर सकते हैं, आप पिंग करके टेस्ट कर सकते हैं आप। तो कई सारे माध्यम को यूज करके आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके इशू को आप रिसॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टेप यू टेक इफ अ यूजर्स कंप्यूटर इज रनिंग स्लो। यानी अगर आप कोई सिस्टम और रन कर रहे हो, चला रहे हो, यूज कर रहे हो, या यूजर कोई सिस्टम यूज कर रहा है और वो आपको टिकट राइज कर रहा है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में क्या होता है, टिकट राइज किए जाते हैं आपको, और एज आईटी इंजीनियर या आपसे डायरेक्टली अगर बोल भी रहा है कि हमारे सिस्टम स्लो चल रहे हैं, तो आप कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आप कर सकते हैं, फर्स्ट आप उसमें चेक कर सकते हैं इसके टास्क मैनेजर को। टास्क मैनेजर में आपके कई सारी चीजें की परफॉर्मेंस मिल जाती है, लाइक सीपीयू परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस, यूजर परफॉर्मेंस, और जो भी सर्विसेज होती हैं जो आपके बैकग्राउंड में रन होती है, वो सभी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर मिल जाते हैं। इसमें हमारे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, इंटरनेट कितने परसेंट यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। देन इसके अलावा यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं मॉलवेयर को कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मॉलवेयर तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम स्लो चल रहे हैं। तो वहाँ पे आप एंटी वायरस या एंटी मॉलवेयर स्कैनर का यूज कर सकते हैं और उसको स्कैन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टेम्पोररी फाइल होते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसमें कुछ एक फाइल जो होती है, कुछ टेम्पोररी फाइल इसमें क्रिएट होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर रह जाते हैं। उसको आपको रिमूव करना होता है, उसको आपको रिसॉल्व करना होता है। रिमूव कर देंगे तो भी आपके सिस्टम फास्ट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम के अंदर जो कि अपडेट नहीं है, तो उसके वजह से भी आपके सिस्टम स्लो चलते हैं। इसके अलावा आप अपने रैम को भी चेक कर सकते हैं, आपके रैम की साइज भी कम हो सकती है, या हो सकता है कि आपके रैम में जो है उसको डस्ट आ गया हो जिसकी वजह से हमारा रैम अच्छे से काम न कर रहे हो, उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप डिफरेंट हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सिस्टम का एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो उसके जगह पे अगर आपको फास्ट करना है अपना सिस्टम को, तो वहाँ पे एसएसडी, आपकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ये अगर कंपेयर करें हार्ड डिस्क को तो काफी फास्ट होते हैं एसएसडी कंपेयर हार्ड डिस्क के। तो ज्यादातर बूटिंग के लिए हम लोग एसएसडी का यूज करते हैं, जो कि काफी फास्ट होता है। ये कुछ मेथड है जिनका यूज करके आप किसी सिस्टम को अच्छा परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, किसी सिस्टम को अच्छे परफॉर्मेंस में आप रन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ
यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क। यानी आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि एक यूजर अगर इंटरनेट से यानी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इसके भी कई सारे मेथड है। आप उसके फिजिकल कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा पीसी है तो उसका कनेक्शन क्या है, वो ईथरनेट से जुड़ा हुआ है या किसी वाईफाई से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट आपकी लाइबिलिटी बनती है कि पहले आप उसके फिजिकल कनेक्शन और उसके वायरलेस कनेक्शन यानी जो हमारे वायर के थ्रू या केबल के थ्रू जिस भी माध्यम से जुड़े होंगे पहले उसके कनेक्शन को हम चेक करेंगे। देन इसके अलावा अगर वो सभी चीज सही है तो हम राउटर और मॉडेम को भी रीसेट करके चेक कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी आपके सिस्टम रन नहीं हो रहे हैं, इंटरनेट नहीं रन हो पा रहा है, तो उसमें आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आईपी को असाइन कर सकते हैं मैनुअली और चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम वर्किंग में है या नहीं है। देन इसके अलावा आप नेटवर्क सेटिंग को भी चेक कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग में आपके सभी चीज़ कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं है, सभी चीज़ करेक्टली है या नहीं है। अगर सभी चीज़ें राइट है तो आपके डेफिनेटली वो सिस्टम वर्क करेंगे। या हो सकता है आपके ड्राइवर मिसिंग हो तो आप ड्राइवर को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप पिंग करके चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो हमारे यूजर हैं वो पिंग हो रहे हैं या नहीं। देन इसके अलावा आप डीएनएस इशू को भी चेक कर सकते हैं। इसके भी वजह से हमारे सिस्टम नेटवर्क से नहीं जुड़ पाते हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये कुछ मेथड है जिनका यूज करके आप एक यूजर के सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या इशू है, किस कारण ये हमारे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या हमारे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू डू व्हेन अ यूजर्स एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यानी एक यूजर के सिस्टम में कोई अगर एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस चीज को आप कैसे रिसॉल्व करेंगे, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं आप, राइट। तो अगर वो एप्लीकेशन ओपन है तो उसको फर्स्ट आप क्या करेंगे, उसको टास्क मैनेजर में जाके उसको एप्लीकेशन को आप पहले बंद करेंगे, यानी टास्क को एंड करेंगे। एंड आप उसको आप अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को पहले आप अपडेट करिए और उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपडेट हो जाता है, अगर उसके कैपेबल है तो वो उसके अंदर रन कर जाएगा। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं चला तो उस एप्लीकेशन को आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करिए, दोबारा आप उसे इंस्टॉल करिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर मोड में उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, तो भी आपकी वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। देन इसके अलावा जो भी इसके लॉग्स फाइल है, जिसके लॉग्स फाइल है, कुछ लॉग्स फाइल होती है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके एरर को आप चेक कर सकते हैं और उसको भी आप रिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन जो होता है वो कैपेबिलिटी को चेक करना होता है। जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या आपके सिस्टम के लिए कैपेबल है, क्या आपके वो वर्जन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वर्जन है उसका अगर वो सपोर्ट नहीं करता है उस एप्लीकेशन को, तो आप उस वर्जन में उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग अ प्रिंटर दैट इज नॉट प्रिंटिंग। यानी अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, आप प्रिंट कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो आप उस चीज को कैसे रिसॉल्व करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी लाइबिलिटी बनती है, आप पहले प्रिंटर के स्टेटस को चेक करिए कि आप पहले कंफर्म होइए कि आपके जो प्रिंटर है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट है या नहीं, यानी वो ऑफलाइन तो नहीं है। अगर आप जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो आपके प्रिंटर वहां पे कंट्रोल पैनल के अंदर जो आपके प्रिंटर एंड ड्राइवर जो आपके हैं उसके अंदर आपके स्टेटस में शो करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर वो कनेक्ट है तो ऑनलाइन शो करेगा, अगर कनेक्ट नहीं है तो ऑफलाइन शो करेगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा प्रिंटर है वो यूएसबी से कनेक्ट है या नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये भी आपकी सेकंड लाइबिलिटी है कि आप चेक करेंगे, अगर आपका प्रिंटर यूएसबी से कनेक्ट है तो वहाँ पे ऑनलाइन शो करना चाहिए, अगर नेटवर्क से कनेक्ट है तो आपके नेटवर्क में वो चीज शो करनी चाहिए, राइट। देन इसके अलावा अगर ये सभी चीजें शो कर रही है, रन कर रही है, सभी चीज दिखा रही है, तो उसके यूज जो आपके पेज होते हैं प्रिंटर के उसको आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी पहले से प्रिंट में दे चुके होते हैं और वो प्रिंट नहीं हुए होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जो भी हम प्रिंट देते हैं उसके अंदर वो ऐड होते जाते हैं और उसको प्रिंट नहीं कर पाता है। तो इस चीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप ड्राइवर को भी चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ड्राइवर तो इशू नहीं है जिसकी वजह से हमारे प्रिंटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। नहीं तो आप प्रिंटर को डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिंटर को रनिंग में उसके टूल्स भी आते हैं जिसका यूज करके
जिसका यूज करके आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको चेक कर पाएंगे। देन उसके अलावा आप उसके प्रिंटर में चेक कर सकते हैं कि प्रिंटर में कोई पेज तो ऐसा नहीं है जो उसके अंदर स्टक हो गया है, उसके अंदर पेज तो ऐसा नहीं है कि या डस्ट की वजह से तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो भी रोलर होते हैं उसके अंदर जो भी पार्ट की जो रनिंग होती है उसकी वजह से ब्रेक तो नहीं हो गई है, राइट। अगर ये सभी चीज सही है तो आप टेस्ट प्रिंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है और क्या चीज आपको और यहाँ पे सही करनी है। ये कुछ नॉर्मल ट्रबल शूटिंग है जिसका यूज करके आप एक प्रिंटर को चेक कर सकते हैं और उसे आप रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ है, हाउ डू यू रिकवर डेटा फ्रॉम फेल्ड हार्ड ड्राइव। यानी आप एक हार्ड ड्राइव जो आपके फेल्ड हो चुके हैं उससे डेटा आपको रिकवर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उस डेटा को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे डेफिनेटली किया जाता है क्वेश्चन की अगर किसी कंडीशन में अगर आपके हार्ड ड्राइव फेल हो जाते हैं तो उसके डेटा को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जिसको आप डायग्नोस करके आप ओपन कर सकते हैं या उसको आप डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं रिकवर करने के लिए, या फिर आप उस हार्ड डिस्क को रिमूव करके किसी अदर डिवाइस में अदर कंप्यूटर में लगा के उसको आप डेटा को निकाल सकते हैं। या इसके अलावा आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सर्विसेज आती है जिसका यूज करके आप डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं। या इन चीज से बचने के लिए आप डेली बैकअप का यूज कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपका डेटा वो रेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उस चीज का डेली बैकअप ले सकते हैं। तो डेली बैकअप लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, आपको इजीली उस चीज को रिसॉल्व कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। ये कुछ नॉर्मल मेथड है जिसका यूज करके आप एक डेटा लॉस होने से बचा सकते हैं और डेटा जो लॉस हो चुके हैं उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ रूल यू टेक टू ट्रबलशूट और डीएनएस रेजुलेशन इशू एंड विंडोज सर्वर। यानी कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप रिसॉल्व करेंगे अगर आपके डीएनएस सर्वर के अंदर कोई इशू आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट आप श्योर करेंगे कि आपके जो डीएनएस सर्वर है कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू तो नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है या नहीं है। फिर इसको आप चेक करेंगे जो डीएनएस सर्वर आपका है वो रनिंग है। अगर रनिंग है तो आप उसको पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर पिंग करेंगे तो वो रनिंग में रहेगा तो पिंग करेगा, नेटवर्क कनेक्शन अगर सही रहेगी तो वो पिंग करेगा। पिंग करेगा तो आपके वो डीएनएस सर्वर सही है। अगर नहीं पिंग कर रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, एनएस लुकअप पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, आप पिंग कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं आप, राइट। एंड उसको भी इवेंट लॉग में जाके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आई है हमारे इवेंट लॉग के अंदर, डीएनएस से रिलेटेड कोई भी एरर। अगर कोई भी एरर आपके सर्वर मशीन के अंदर आती है, कोई भी सर्विसेज या सर्वर से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली इवेंट लॉग्स के अंदर आपके सभी एरर दिख जाते हैं। तो वहां से इजीली एक आप मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर या कौन सी सर्विसेज हेल्ड है या कौन सी सर्विसेज अभी रनिंग है या कौन सी सर्विसेज में किस प्रकार की एरर आ रही है। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ डू यू ट्रबलशूट अ विंडोज सर्वर दैट इज नॉट बूटिंग। यानी आपके पास कोई विंडोज सर्वर है और वो बूट नहीं हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ट्रबलशूट करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें रिसॉल्व करने के लिए पहले आप हार्डवेयर को चेक करेंगे कि इसमें जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो सभी सही है या नहीं। यानी जो इसके हार्डवेयर करेक्शन लाइक एसएमपीएस, पावर केबल, ये सभी चीज आप चेक करेंगे। अगर सभी चीज सही है, सिस्टम और रनिंग है, फिर भी बूट नहीं हो रहा है, तो आप उसे कोशिश करेंगे सेफ मोड में बूट करने के लिए। अगर आपका सिस्टम रनिंग है केवल बूट नहीं हो रहा है तो उसको आप सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बूट करके सेफ मोड में बूट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रिव्यू बूट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप डायग्नोस कर सकते हैं किसी टूल के थ्रू आप। और अगर आपके सेफ मोड में सिस्टम ओपन हो जाते हैं तो आप चेक दिस कमांड को रन करके आप चेक कर सकते हैं। सीएचके डीएसके इसमें बोलते हैं चेक दिस कमांड। देन उसके बाद से सभी चीज अगर परफेक्ट हो गई है, सभी चीज सही है, तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट करिए और इजीली आप उसको यूज कर पाएंगे, अपने सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। कुछ कंडीशन में आपको अपने चेंजेस होते हैं उनको अपडेट करना होता है, अपडेट करके आप इजीली उसे रिस्टार्ट करके यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।